नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों, ये 12वां वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कड़वी सच्चाई पार्ट 7। देखो, कड़वी सच्चाई कुछ अलग मायने है। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमेशा इसी बारे में बात करता हूँ। अब ज़्यादा मैं कुछ आपको इसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़रूर अगर अच्छा लगे, ज़रूर कुछ कड़वी सच्चाई आपको सच्ची लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। कड़वी सच्चाई पार्ट 7 में मैं बताऊँगा भ्रष्टाचार और कालाधन के बारे में। लेकिन उस पर आने से पहले बीते हुए 4-5 दिनों के बारे में बात करेंगे। फास्ट बात करूँगा, देखो ज़रा समझ लेना। 3 महीने हो गए पूरे काले धन को, और यानी काले धन को निकालने के लिए मोदी जी ने जो किया हुआ 500 और 1000 के नोट की बंदी का फैसला, और उस फैसले में काफ़ी कारगर तरीके से सफल हो गया। उसमें अभी कोई कठिनाई है, सबके पास पैसा बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, शेयर मार्केट अब जा रहा है, सब कुछ आसान हो रहा है, ज़िंदगी भी आसान है, इलेक्शन भी लड़े जाते हैं, सब सब जगह पैसे की बाहर आ गई है। लेकिन वाइट मनी की, ब्लैक मनी क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले भ्रष्टाचार का एक थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूँ। जो हमारे केजरीवाल जी जो सीएम कह रहे थे दिल्ली के, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो सीएम बनने लगे। है हैसियत, काफ़ी अच्छी पढ़ाई किए हुए, लेकिन उन्होंने वो व्यर्थ की है। देखो, जब भी उन्होंने सीएम बने तो उन्होंने बोला था मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी कठोरता से फैसले लूँगा और उसके खिलाफ लड़ूंगा। उन्होंने, देखो, जो तनख्वाह आती है, बोलते मेरे पास जो तनख्वाह है उसी पे गुजारा करूँगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम जितना है उस पर संतुष्ट है। 15,000 या 20,000 कमाने वाले व्यक्ति एमएलए बने थे, लेकिन उसमें से कुछ व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार कर लिया। 1 लाख या 2 लाख के भ्रष्टाचार के लिए वो पकड़ में आ गए। तो वो पकड़ में आ गए तो क्या हुआ, उनकी हवा टाइट हो गई। उन्हें लगा कि हमारे सब आदमी ऐसे पकड़ में आ जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, 1 नंबर का भ्रष्टाचार करना सोचा। 1 नंबर का भ्रष्टाचार, जो 1 नंबर वाइट भ्रष्टाचार कैसे किया। उनकी तनख्वाह थी 40,000 महीने की, और 40,000 की तनख्वाह को उनको डायरेक्ट बढ़ा के कर दिया 2,40,000, यानी 2 लाख रुपए का महीने का मुनाफा। आप सोचिए, जो इंसान डायरेक्ट 2 लाख रुपया ज़्यादा मिल रहा है हर महीना, तो उसको भ्रष्टाचार करने की नौबत कम से कम आएगी। और इसी फैसले में कहा जाता है कि ये 1 नंबर का भ्रष्टाचार, जो हमारे आपके जेब से, हमारे ईमानदारी के टैक्स से, उन्होंने टैक्स विदाउट टैक्स पेयर वो तनख्वाह ली, जो उस तनख्वाह पे उनको टैक्स भी नहीं लगेगा। आप सोचो, हम जैसों को, हम जिस अंधविश्वास में उस मीडिया पे विश्वास करके उनको वोट दे के जिताया, और उसी का हमें क्या इल्जाम मिला, हमें क्या मिला। देखो, जो उन्होंने किया, 1 नंबर का भ्रष्टाचार करने के नाते उन्होंने 2.5 लाख का पेमेंट ले रहे विदाउट टैक्स पेइंग का, और करीबन 30 लाख रुपया साल का। और हम 30 लाख रुपया अगर साल का कमाते हैं तो हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है कम से कम 6 लाख रुपया। आप सोचो, अगर हम 6 लाख रुपया 7 लाख रुपया भर सके इनकम टैक्स, और हमारे ही टैक्स से वो पेमेंट ले विदाउट इनकम टैक्स भरने वाला, तो इससे बुरी बात क्या होगी हमारे इंडिया के लिए। ये तो भ्रष्टाचार की बात है, और दूसरी और एक भ्रष्टाचार की बात करता हूँ। मुफ्त में उन्होंने क्या किया, कि भ्रष्टाचार कैसा है कि एक लालच दिया, और उस लालच के, यानी कि मेरे कुछ काम निकालने के लिए मैंने 2,000 का लालच दे दिया अधिकारी को, और 2,000 का लालच दिया, और उसी टाइम अगर वो पकड़ा गया 2,000 देते वक्त, तो वो भ्रष्टाचार के अंडर में सजा काटेगा या उसको निलंबित किया जाएगा। लेकिन जब आज इलेक्शन के टाइम पे ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त घर पट्टी, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त मोबाइल स्मार्टफोन, मुफ्त 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 सब कुछ मुफ्त बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी किसके पैसे से, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। वो हमें ही बेवकूफ़ बनाएंगे, और लोगों को लालच दे रहे हैं कि ये लैपटॉप ले भाई और मुझे वोट दे, ताकि ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है सर, ये वही भ्रष्टाचार है। लेकिन इसको 1 नंबर का भ्रष्टाचार कहते हैं हम लोग। अरे, भ्रष्टाचार करने की नींव रखने वाले उन नेताओं को हमें समझना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार की नींव रखते हैं, और बाद में बोलते हैं लालच बुरी बला है। जब लालच देके वोट लेते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं कहलाता है, और हम लालच देके हमारा थोड़ा सा काम करवाते हैं तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। ये दुगलापना नहीं चलेगा। हमारे पीएम मोदी जी काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और उन्हें ये फैसला लेने दीजिए। आगे मुझे ख्याल से ये इसे फैसला लेंगे कठोर, कि ऐसे जो बाट, यानी कि कैसे मुफ्त में बांटने की जो चल रही है स्पर्धा, वो बंद हो जाएगी, और ईमानदारी की राह पे जो अच्छा कार्य करे उसे ही वोट देना पड़े। काले धन के बारे में बताओ तो काला धन क्या है। काला धन यानी कि जिसमें हमने टैक्स भरा नहीं है और धन संचय किया, इसको काला धन कहते हैं। हमारे एक विपक्ष के नेता, सबसे बड़े नेता, जिसके बारे में आजकल बहुत सारी बातें होती है,
एक हँसी के पात्र हो गए वो। और वो कहते हैं कि हमारे इंडिया में सिर्फ़ 400 करोड़ ही काला धन था। भाई साहब इनको क्या मालूम, जो फटी हुई जेब, फटे हुए कपड़े पहन के और 40 लाख की और 1-1 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले बोलते हैं कि काला पैसा था ही नहीं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे इंडिया वर्ष में बड़ी मेजर सिटी जो दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये 4 सिटियों में हज़ार, एक समझो ना, 1 लाख घर ले लेते हैं। 1 लाख घर जो अच्छी बिल्डिंग में है और जो हम लेना चाहते हैं, और हम लेते हैं समझो 50 लाख से 1 करोड़ में, तो हमें कम से कम उसमें 15 से 20 लाख रुपया ब्लैक देना पड़ता है। और वो ब्लैक ही काला धन है। और उसका अगर मल्टीप्लाई 1 लाख करे तो करीबन उसकी संख्या हो जाती है 2 लाख करोड़। ये 2 लाख करोड़ नहीं, ये तो 20 लाख करोड़ हो गए। मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे काला धन कितना है। लीगल के तौर पे 5 लाख करोड़ होगा, अनलीगल तौर पे इस पे गिनती नहीं है। और ये सबको मालूम है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि ये काला धन है। और ऐसे ही सब व्यवसाय में काला धन होता है। सोना लेते हैं, परचेस बिल नहीं लेते हैं, कुछ भी खरीदी करते हैं, परचेस बिल नहीं लेते हैं, तो उस व्यापारी के खाते में ये काला धन करके जमा हो जाता है, उसकी प्रॉफिट। और इसी काले धन को रोकने के लिए मोदी जी प्रयत्न कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया का नारा दे रहे हैं। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या रखना चाहते हैं, क्या आदर्श देने वाले, कि यही आदर्श देने वाले कि ऐसे कमाओ, विदाउट बिल लो, विदाउट बिल दो। हमें आदर्श, हमें खुद को बनना चाहिए उनका। और हम खुद अगर उस राह पे चलेंगे तो मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ी के लिए ये काफ़ी आसानी भरा काम हो जाएगा, ताकि आने वाले डिजिटल इंडिया में उनको कठिनाई महसूस नहीं होगी। ज़रूर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय हिंद।